खबरों में आगे बढ़ते और इसी बीच शुरू कर लेते बड़ी खबर का। दिल्ली वासियों के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल गिर चुका है। अब भी प्रदूषण से राहत नहीं, अब भी रेड जोन में कई इलाके और उनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण शादीपुर में दर्ज किया गया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 दर्ज किया गया है। इसके अलावा चांदनी चौक में 340 के आसपास, नेहरू नगर में 327, आनंद विहार में 321, जहांगीरपुरी में 320, विवेक विहार में 319, वजीरपुर में 312, रोहिणी में 308, दिलशाद गार्डन में 308 और साथ ही सिरी फोर्ट में 306, ओखला में 302 और अशोक विहार में 303 एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिकॉर्ड किया गया है। तो चांदनी चौक में 340 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स और नेहरू नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 है। आनंद विहार में 321 दर्ज किया गया है। विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 है। वजीरपुर में 312 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हालांकि इस बीच जो है पहले के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर दी गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जो है वो जहरीली है। तो दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी सी कमी जरूर दर्ज की गई है। हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जिसको रेड जोन में तब्दील किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे एयर क्वालिटी इंडेक्स में तब्दीली हो रही है और दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल गिर चुका है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई इलाकों में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले के मुकाबले थोड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ दिल्ली की आईटीयू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले के मुकाबले थोड़ा कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार उतार चढ़ाव के साथ बढ़ता हुआ है और इस बीच आबो हवा अब भी कई इलाकों की जहरीली है। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और इस बीच जो है ठंड का सितम भी देखने को मिल रहा है। तो अक्षरधाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आईटीओ की ये तस्वीरें हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी और साथ ही साथ अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड जोन घोषित किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ठंड में भी किस तरीके से कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी करीब है और उससे पहले कर्तव्य पथ पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और अब रिहर्सल को आखिरी रूप दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसी की तैयारी और इस कड़कड़ाती ठंड में भी जोश जवानों का काफी ज्यादा हाई है। उसकी एक तरफ तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के अक्षरधाम की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस बीच आबो हवा जहरीली है, कई इलाकों में रेड जोन घोषित किया गया है, तो दूसरी तरफ अभी भी ठंड का सितम जारी है। लेकिन कर्तव्य पथ की वो तस्वीरें जोश से भरी ये तस्वीर हैं, जिसमें जवानों के जोश में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं कर्तव्य पथ की। आपको बताते चले कि 26 जनवरी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, रिहर्सल्स किए जा रहे हैं और सुबह और शाम अमूमन यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात कर ली जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन से इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। ओखला की बात कर ली जाए तो वहां पर 302 है। शादीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 दर्ज किया गया है। साथ ही चांदनी चौक में भी 330 के पार ही एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आपको ये भी बता दें कि नेहरू नगर में AQI 327 दर्ज किया गया है। हालांकि कहा यह जाता है कि 250 से ऊपर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तभी उसको यहाँ पर सबसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। अभी भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 300 के पार है और अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले एयर क्वालिटी इंडेक्स में जरूर कमी आई है। पहले जो तस्वीरें देखा जाता था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचता था, उसमें थोड़ी सी कमी और अब 300, 350 और 340 के आसपास AQI दर्ज किया गया है कई इलाकों के। हालांकि अभी भी एक्सपर्ट्स की तरफ से यही कहना है कि अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और ख़ास तौर पर कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में घोषित कर दिया गया है, अलर्ट रखा गया है लोगों को। और हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, अगर घर से आप निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आबो हवा में कोई भी सुधार नहीं पहले के मुकाबले, हालांकि थोड़ी राहत ज़रूर है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ ठंड का सितम भी देखने को मिल रहा है, फॉग जैसी स्थिति बनी हुई है, आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, पहले के मुकाबले एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है, फिलहाल आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ तस्वीरें?
बिल्कुल, देखिए अभी भी अगर हम एक्यूआई लेवल की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, तो उसमें ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि देखिए एक्यूआई लेवल जो है बेहद खराब श्रेणी में, तो आप ये मान के चलिए कि बिना मास्क के आप बाहर निकल ही नहीं सकते। हालांकि अभी भी डॉक्टर्स जो है वो लगातार यही हिदायत दे रहे हैं कि आप घरों में रहें और ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। अगर हम मौजूदा तस्वीरें आपको दिखा दें राजधानी दिल्ली की पोल्यूशन की, क्योंकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए एक धुंध की लेयर जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। और ये धुंध की लेयर जो है ये इसीलिए बनी हुई है क्योंकि पोल्यूशन है। और देखिए जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यानी कि दिल्ली में हम लोग मंडी हाउस और के सेंट्रल दिल्ली मौजूद है। देखिए मैं वो तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ कि मेरे मोबाइल में जो एक्यूआई लेवल आ रहा है, यानी कि कन्नाट प्लेस और मंडी हाउस के हम एक्यूआई की लेवल की बात करें तो तकरीबन देखिए 340 बना हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में है। और जो तापमान है वो 11 डिग्री बना हुआ है, यानी कि लगातार जो ठंड और पोल्यूशन की एक कह सकते हैं कि लेयर है वो दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है। आप गाड़ियों की स्थिति देख लीजिए कि राजधानी दिल्ली में जहां गाड़ियों की एक चहल पहल रहती थी, लोग बहुत ही, सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि राजधानी जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तार से चलती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में चाहे हम गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, या फिर देखिए एनसीआर के बाकी हिस्सों की बात करें, तो लोग कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ प्राइवेट नौकरियां करते हैं, तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसी दिल्ली में देखने के लिए मिलती है। अब गाड़ियों की रफ्तार आप देखिए कितनी धीमी हो चुकी है। पहले गाड़ियां दौड़ती थी दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी वही गाड़ियां कम संख्या में धीमी गति से चल रही हैं, क्योंकि इसका कारण जो है वो ठंड भी है, पोल्यूशन भी है। और एक हाल ही में देखिए एक जानकारी हमें ज़रूर पब्लिक के द्वारा मिली है कि जो दिल्ली में बस सेवा है वो पोल्यूशन और ठंड की वजह से, पोल्यूशन तो आप साइड कर दीजिए, लेकिन ठंड की वजह से उसमें एक कह सकते हैं कि संख्या जो है वो कम हुई है। लोगों को बस सेवा जो है वो समय पर नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि कम बसेस आ रही हैं, जिसकी वजह से उनको देखिए यातायात में एक जगह से दूसरी जगह कामकाज करने में, क्योंकि बस का इस्तेमाल अक्सर आपने देखा होगा कि निचला तबका सबसे ज़्यादा करता है, जिनके पास पैसे कम हैं या महिलाएं हैं वो ज़्यादा दिल्ली की बस सेवा का लाभ उठाती है। लेकिन अब वो महिला शिकायत कर रही है कि हमें बस सेवा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो इसका कारण जो है वो कहीं ना कहीं ठंड भी माना जा रहा है, क्योंकि ना केवल इस ठंड और पोल्यूशन से यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि देखिए लोगों का जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है, उस पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। हालांकि हमने ये भी देखा कि पोल्यूशन के कारण पिछले दिनों में चाहे अस्थमा के मरीज हो, हार्ट अटैक के मरीज हो, या फिर कार्डियक अरेस्ट के मरीज हो, इसके अलावा देखिए जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों के लंग्स जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि अच्छा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, अगर पहले के मुकाबले हम बात कर ले, क्योंकि हमने पहले की वो तस्वीरें भी देखी थी कि आबो हवा कितनी ज्यादा जहरीली थी, और पहले के मुकाबले अब में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है? देखिए पहले सांस लेने में उतनी मतलब एक तकलीफ होती ना कि आप सांस ले रहे हो तो आपको एक वजन जैसा महसूस होता था, या आपको तकलीफ होती थी, ऐसा लगता था कि आप सांस ले रहे हैं लेकिन आपको उसके साथ साथ थोड़ा घुटन भी महसूस हो रही है। लेकिन जब से देखिए एक्यूआई लेवल जो है वो 400 पार नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा देखिए पोल्यूशन में लोगों को राहत मिली है। लेकिन अभी भी खतरा जो है वो राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन से नहीं चला है। हालांकि देखिए कुछ लोगों से जब हमने बातचीत भी की थी कि पोल्यूशन जो है वो कम नहीं हो रहा है, सरकार केवल राजनीति करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो दिल्ली का विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि पोल्यूशन के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, और कैग रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर सरकार जो है आम आदमी पार्टी पर हमला बोलेगी। शीश महल का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जाएगा। तो यानी कि आज का दिल्ली का विधानसभा सत्र जो शुरू होने जा रहा है, जो 8 जनवरी तक चलने वाला है, वो हंगामेदार हो सकता है, जिसमें दिल्ली से जुड़े हुए जो प्रमुख इश्यूज है, मुद्दे हैं, उनको यहाँ पर पक्ष विपक्ष रखेगा। आज कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स का मुद्दा भी उठाया जाएगा। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।